दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक अर्थात वर्धी प्रजनन के बारे में। कायिक प्रजनन और या फिर वर्धी प्रजनन क्या होता है, ये किन किन जीवों में पाए जाते हैं, इस प्रकार की प्रजनन, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस सेशन में देने वाले हैं। तो आइए शुरू। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कायिक अर्थात वर्धी प्रजनन के बारे में। कायिक प्रजनन होता क्या चीज है? ये एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन होती है जो मुख्य रूप से पौधों में मिलती है। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा जिसमें बिना युग्मक के उसके किसी एक भाग से, यानी पौधों में जो वर्धी भाग पाए जाते हैं जिसमें पुष्प को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे वर्धी भागों के माध्यम से अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो उस तरह के इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग वर्धी प्रजनन। इस वर्धी प्रजनन को हम लोग कायिक प्रजनन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कायिक प्रजनन। वर्धी प्रजनन या फिर कायिक प्रजनन ये दोनों एक ही चीज है। दोनों में पौधों के माध्यम से एक नए पौधे का निर्माण होता है जिसमें उसके लैंगिक जनन अंगों का यूज नहीं होता है। बिना लैंगिक जनन के अंगों के यूज के बगैर ही अगर नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसको भी हम लोग कहते हैं कायिक जनन अर्थात वर्धी प्रजनन। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है। तो पौधों में इस प्रकार के प्रजनन को जो वर्धी प्रजनन कहते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो इनको अलग अलग भागों में जो भी प्रजनन होते हैं, यानी ये जो वर्धी प्रजनन है इसमें जो जो भी पौधे के भाग होते हैं, मान लीजिए हमारा जो पौधा होता है वो पौधा जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है जड़, दूसरा होता है तना, तीसरा होता है पत्ती। तो पौधे में जड़, तना, पत्ती ये तीनों के माध्यम से क्या होती है, प्रजनन की घटना होती है। और ये तीनों के माध्यम से जो होती है वो कायिक जनन भी ये तीनों के माध्यम से होता है। तो कायिक जनन में सबसे पहले हम लोग चलते हैं जड़ों के माध्यम से कैसे कायिक जनन की घटना यानी वर्धी प्रजनन की घटना होती है उसके बारे में। तो मान के चलिए सबसे हम लोग पहले पढ़ना चाहेंगे जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा होने वाली कायिक प्रजनन। अगर देखा जाए तो जड़ों में जो होती है कलिकाएं अक्सर जो है नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जड़ों को क्या करते हैं, जब भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने आकार और रूप को बदल लेते हैं। वो थोड़े मांसल प्रकृति के हो जाते हैं। तब उनमें क्या होती है, कलिकाएं विकसित हो जाती है और उन कलिकाओं से छोटे छोटे क्या होते हैं, जड़ें विकसित हो जाती है, जिनको अगर हम क्या करते हैं भूमि के संपर्क में ले आते हैं तो भूमि के संपर्क में आते ही उसमें क्या हो जाती है, जड़ें विकसित हो जाती है और वो जड़ें क्या होती है, एक नए पौधे को जन्म देता है। तो ऐसे जो घटना होती है वो जड़ों के माध्यम से कायिक प्रजनन की घटना होती है। जैसे मान के चलिए शकरकंद की बात करें हम लोग, तो शकरकंद को सभी लोग आप लोग जानते होंगे, शकरकंद आप लोग देखे भी होंगे। ये जो शकरकंद होता है, इस शकरकंद को अगर आप देखेंगे तो ये मांसल होता है। ये जो होते हैं भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके ये फूल जाते हैं और इनमें बहुत सारी छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है। तो जो कलिकाएं होती है उसी के माध्यम से क्या होती है, एक अपस्थानिक जड़ें निकलती है जो भूमि के संपर्क में आते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो शकरकंद इसका उदाहरण हो गया। उसी तरीके से अगर शतावर की बात करें तो शतावर जो होता है, ये जो पाए जाने वाला जो पौधा होता है, इसमें भी इसकी भी जड़ें जो होती है वो मांसल प्रकृति की होती है। आप लोग शतावर के बारे में भी जानते होंगे कि ये औषधि के रूप में बहुत बड़ा इसका उपयोग होता है। तो शतावर की जो जड़ें होती है उसकी मांसल भागों से एक कलिकाएं विकसित होती है और वो भूमि के संपर्क में आकर एक नए पौधे को जन्म देती है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, अलैंगिक प्रजनन की घटना के माध्यम से कायिक जनन की क्रिया करते हैं, जो कि जड़ों के माध्यम से होती है। उसी तरीके से डहेलिया की बात करें तो डहेलिया भी एक ऐसा उदाहरण है जिसमें
उसकी भी जड़ें जो होती है मांसल होती है, जो कि भूमि के संपर्क में आकर के एक नए पौधे को जन्म देती है। तो हम लोग जो पहला प्रकार पढ़े हम लोग जड़ों के माध्यम से अलैंगिक जनन की, जो कायिक जनन है या वर्धी प्रजनन की घटना जो है वो। अब चलते हैं हम लोग दूसरा दूसरा तरह से है तनों के माध्यम से है, तनों के द्वारा। अगर मान लीजिए वर्धी प्रजनन की घटना तनों के द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं तनों के द्वारा वर्धी प्रजनन। तो पौधे में पाए जाने वाली जो तने होते हैं ये अक्सर अगर देखा जाए तो भूमि के ऊपर में पाए जाते हैं, यानी तने जो होते हैं भूमि के ऊपर में वृद्धि करते हैं। लेकिन कुछ पौधों में क्या होती है, तने जमीन में भी होते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके तने जो है आधे भाग ऊपर होते हैं जमीन के ऊपर, आधे भाग नीचे होते हैं। तो जो तने होते हैं वो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक वायवीय तना, एक अर्धवायवीय तना, और तीसरा जो होता है वो है भूमिगत, माने भूमि के अंदर विकसित होने वाले। तो पहले हम लोग चलते हैं वायुवीय तनों के माध्यम से कैसे होता है। तो मान लीजिए वायुवीय तना होगा, वायुवीय तना, वायुवीय तनों द्वारा। तो आप लोग अगर देखे होंगे जो भी गन्ने का पौधा, गन्ने के पौधे जो होते हैं अगर देखा जाए तो इसकी तने में बहुत सारी जो है जड़ें निकल आती है। कैसे निकल आती है, क्योंकि वो तना जो है पूर्ण रूप से हालांकि देखा जाए तो भूमि के ऊपर होती है, लेकिन जैसी संपर्क में आती है तो उनमें बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती है। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से तनों में बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती है जहां से जड़ें निकल सकती है। तो उस पौधे में यानी तने के जो गन्ने के तने होते हैं उनमें जो कलिकाएं होती है वो कलिकाएं भूमि के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो उसमें से बहुत सारी अपस्थानिक तरह की जो जड़ें होती है वो विकसित हो जाती है, जो भूमि के अंदर घुस प्रवेश करके वो एक पूर्ण रूप से नए पौधे को जन्म दे सकती है। तो ये तना सबसे अच्छा उदाहरण है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो गन्ना हो गया, गन्ना और अमरबेल, अमरबेल के भी पौधे इसी तरह से विकसित होती है। माने इसकी जो तने होती है वो भूमि के ऊपर उत्पन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही भूमि के संपर्क में आएगा तो इससे भी बहुत सारे क्या होते हैं अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, और अपस्थानिक जड़ें जो है पूर्ण रूप से नए पौधे को जन्म दे सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा इसका प्रकार, वायुवीय तना हो गया। अब अर्धवायुवीय तना, अर्धवायुवीय तनों द्वारा। अर्धवायुवीय का मतलब होता है ऐसे तना जो आधा भूमि के अंदर हो और आधा भूमि के ऊपर हो, आधे भूमि के ऊपर और आधा भूमि के नीचे। ये अगर तनों में पाई जाने वाली इस तरह की गुण है तो उसको कहते हैं अर्धवायुवीय तना। जैसे उदाहरण के तौर पे दूब घास, दूब घास जो होता है ये ऐसे घास होते हैं जिसके तने आधे ऊपर होते हैं आधे भूमि के नीचे। तो इसमें इसी प्रकार की तने होती हैं, और इस तनों से बहुत सारे कलिकाएं होती है जो उनमें से बहुत सारे छोटे छोटे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और वो भूमि के संपर्क में आकर के एक नए पौधे को जन्म देती है। उसी तरीके से दूब घास के अलावा अगर देखा जाए तो पुदीना इसी प्रकार का होता है। पुदीना भी इसका अच्छा उदाहरण है, जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है और इस प्रकार की प्रजनन पाई जाती है। अब अगला भूमिगत तना। भूमिगत का मतलब होता है कि भूमि के अंदर विकसित होने वाले तने। प्रायः अगर देखा जाए तो तनों में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं वो भूमि के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तने होते हैं पौधों के जो भूमि के नीचे वृद्धि करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो प्याज की बात करें और लहसुन की बात करें, लहसुन की बात करें हम लोग तो प्याज और लहसुन, उसके अलावा हल्दी की बात करें तो ये जो ऐसे तने होते हैं जो भूमि के नीचे विकसित होते हैं, ना भूमि के अंदर विकसित होते हैं, और इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं जड़ें विकसित हो जाती हैं जो भूमि के नीचे जाकर के वृद्धि करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन तनों में ऐसा गुण पाया जाता है जिनमें बहुत सारी प्रकलिकाएं पाई जाती है, वहां से एक नया नया जड़ विकसित होता है जो एक नए पौधे को जन्म दे सकता है।
ठीक। तो ये भूमि के नीचे होने वाले ये तने होते हैं जिसमें वर्धी प्रजनन की घटना होती है। अब इस भूमि के नीचे उत्पन्न होने वाली विकसित होने वाली तना को हम लोग कहते हैं भूमिगत तना। तो इस प्रकार से ये तीन जो प्रकार है, ये तीनों प्रकार जो है तनों के माध्यम से वर्धी प्रजनन की घटना को संपादित करते हैं। अब तीसरा आते हैं पत्तियों के माध्यम से। पत्तियों के माध्यम से भी वर्धी प्रजनन की घटना होती है। कैसे होती है? तो बहुत सारे कुछ पौधों में ऐसा ऐसा गुण पाया जाता है जिनके पत्तियों में प्रकलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और उन प्रकलिकाओं से एक छोटे छोटे क्या निकलते हैं, जड़ें विकसित हो जाती है, जिनको अगर वापस भूमि में कर दिया जाए तो भूमि में करने के बाद पुनः नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। इनको बोला जाता है पत्तियों के माध्यम से वर्धी प्रजनन की घटना। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो अजूबा, अजूबा का जो पत्ती होता है, ये इसको हम लोग ब्रायोफाइलम के नाम से भी जानते हैं। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ये जो ब्रायोफाइलम है जिसको हम लोग अजूबा की पत्ती बोलते हैं, इनमें इस तरह की घटना पाई जाती है, यानी इनके पत्तियों में प्रकलिकाएं होती है जिनके माध्यम से जड़ें विकसित होती है और उस जड़ों से एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पत्तियों के माध्यम से हो गया। उसी तरीके से प्रकलिकाओं के माध्यम से भी होती है प्रजनन, वर्धी प्रजनन। प्रकलिकाओं, प्रकलिकाओं, प्रकलिका का मतलब होता है कि यदि पौधे में जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कलिकाएं रूपांतरित होकर के बहुकोशिकीय गोल संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर बहुकोशिकीय गोल संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाए और वो जो बहुकोशिकीय गोल संरचना है ये पौधे से अलग हो जाए और किसी नए दूसरे स्थानों पर पौधे को विकसित कर दे, तो उसको कहते हैं प्रकलिकाओं के माध्यम से होने वाली क्या, वर्धी प्रजनन की घटना। मुख्य रूप से इस तरह की घटना जो है साइकस नामक पौधा में होता है। साइकस एक ऐसा नग्न बीजी पौधा होता है जिसमें सबसे पहले क्या होते हैं, प्रकलिकाएं उत्पन्न होती है। उनमें उनके शरीर में बहुत सारे जो छोटे छोटे कोशिकाएं होती है आपस में मिलकर के एक गांठ के रूप में प्रकलिका बनाती है। उस प्रकलिकाओं के माध्यम से गोल अंडाकार संरचना जो होती है वो पौधे से अलग होकर के किसी दूसरे स्थान पर क्या होते हैं, अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये प्रकलिकाओं के माध्यम से क्या हो गई, वर्धी प्रजनन की घटना हो गई। अगला एक और प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं असंग जनन बीज। असंग जनित बीज, असंग जनित बीज। असंग जनित बीज का मतलब क्या होता है? असंग जनित बीज का मतलब होता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें युग्मक का तो निर्माण होता है परंतु उसमें जो है युग्मनज बनाने की घटना नहीं होती है, बल्कि बिना ही आपस में मिले वो क्या करते हैं, एक नए बीज का निर्माण कर देते हैं, उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे घटना जिसके माध्यम से वो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा और उस युग्मनज के निर्माण नहीं होने पर उसके युग्मक पुनः नए पौधे को जन्म देते हैं, तो उसकी इस घटना को हम लोग कहते हैं असंगजनित बीज। और ये असंगजनित बीज वाले जो पौधे होते हैं उसमें इस तरह की प्रकलिकाएं जैसी घटना होती है और वो वर्धी प्रजनन की क्रिया के माध्यम से नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो नींबू और अंगूर इत्यादि, जो नींबू और अंगूर जैसे ऐसे कुछ पौधे होते हैं जो असंगजनित बीज के माध्यम से नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हम लोग जो ये प्रकार पढ़े पांचों के पांचों प्रकार, ये सभी के सभी कौन है, कायिक प्रजनन की घटना यानी कि वर्धी प्रजनन की क्रिया को संचालित करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग वर्धी प्रजनन की घटना के बारे में पढ़े। अगले सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आप अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग नए सेशन में
किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए